बहू नाश्ता आज मिलेगा कि नहीं? आई माँ जी। हे मम्मी, आज नाश्ता नहीं बना क्या अभी? अभी तक तो नहीं मिला। बोल रही है तेरी भाभी ला रही है। वैसे आज तो बड़ा चमक रहा है, बड़ा खुश भी लग रहा है। बात क्या है? अरे मम्मी, ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो। ये बताओ आपको चाहिए क्या? क्यों, तेरी लॉटरी लगी है क्या? अरे ये सब छोड़ो ना मम्मी, ये बताओ आपको चाहिए क्या? ए मम्मी, आपके लिए मोबाइल ला दूं क्या? आपका मोबाइल खराब हो रहा है ना? हाँ बेटा, मोबाइल तो मेरा कब से खराब हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। मैं ला देता हूँ, बताओ कौन सा फोन चाहिए? अरे मुझे फोन के बारे में नहीं पता बेटा, बस कोई अच्छा सा फोन ला के दे दे जिससे तेरी दीदी से ना मैं वीडियो कॉल करके अच्छे से बात कर लूँ। ठीक है मम्मी, डन। फिर आज आपका मोबाइल पक्का, वो भी 1 नंबर का। अरे ये तो बता, तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? अरे अपना भैया है ना एटीएम मशीन, भैया का एटीएम आज से मेरे पास। मेरे बड़े भैया ने बोला तू बार बार मेरे से पैसे मांगते इसलिए तू एटीएम ही रख ले, और जब तुझे जितनी जरूरत हो यूज कर लेना। बस फिर क्या था मम्मी, ऐश ही ऐश है। भाई हो तो मेरे भाई जैसा। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है तू। अरे मेरा बड़ा बेटा हीरा है, हीरा। अरे अकेले पैसे कमाता है, लेकिन मजाल कभी हम लोगों को किसी चीज के लिए मना नहीं करता। इन्होंने मुझसे बिना पूछे अपने भाई को एटीएम दे दिया। मैं कितने मुश्किल से एक एक पैसा इकट्ठा करती हूँ, तब जाके इस घर की ईएमआई जाती है, और इन्होंने फिजूल खर्ची के लिए दे दिया। अच्छा मम्मी, चलता हूँ। शायद भाभी को बहुत टाइम लगेगा भी नाश्ता बनाने में, मैं कहीं बाहर ही खा लूंगा। वैसे भी एटीएम तो है ही मेरे पास। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। करण, आपने देवर जी को अपने एटीएम दे दिया? हाँ यार, जब देखो फोन लगा के परेशान करता रहता था, इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए। अबे ऑफिस में होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ, मुझे डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मैंने उसको एटीएम ही दे दिया। जब उसे जरूरत होगी वो खुद ही निकाल लेगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि फिजूल खर्ची नहीं करे। और वैसे भी अभी मम्मी जी के कोई अच्छा मोबाइल लेने की बात चल रही थी। तो ठीक ही है ना, वैसे भी माँ का मोबाइल कब से खराब ही है, वो दीदी को वीडियो कॉल भी नहीं कर पाती है। मोबाइल ले आएगा तो ठीक ही है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए इतना महंगा मोबाइल लेने की क्या ही जरूरत है? आप खुद सोचो, मैं 15,000 का मोबाइल पिछले 5 साल से चला रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी अच्छी इनकम नहीं है कि हम अपनी खर्चे इतने बढ़ा सके। जब से ये नया घर खरीदा है, कितनी ईएमआई जाती है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे बचते ही नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ आपको। तुम भी ना कितना सोचती हो, और मेरा भाई कोई फिजूल खर्ची नहीं करेगा। पर थोड़ा बहुत अगर कर भी लिया तो कोई बात नहीं, अभी तो उसकी खेलने खाने की उम्र है। अच्छा जी, तो फिर हमारी किस चीज की उम्र है? किस्तें भरने की घर की। हमने भी इतना बड़ा कदम उठाया है, ये सोचकर कि मिलजुल कर इस घर की ईएमआई भर देंगे। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए कुछ सेविंग करना भी तो जरूरी है। ऐसे फिजूल खर्ची करते रहे तो कभी कर्ज नहीं खत्म होगा। ऐसी मुसीबत ना आ जाए कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। यार आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुबह सुबह सब क्या लेके बैठ गई हो तुम? जाना है जी ऑफिस, कैसे भूल सकती हूँ। ऑफिस नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगी, इसलिए ऑफिस तो जाना ही है। लेकिन आप मेरी बातों पे जरा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस एटीएम के चक्कर में पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाए। यार तुम पता नहीं छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रही हो। अरे मेरा भाई है वो, किसी दूसरे को नहीं दिया एटीएम जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। आपका भाई है इसीलिए तो ज्यादा चिंता हो रही है, तो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, जितनी मर्जी होगी उतने खर्च कर देगा। छोड़ो ये सब, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है जी। अरे बहू, आ गई क्या ऑफिस से? हाँ माँ जी। अच्छा बहू सुन ना, कब से चाय पीने की इच्छा हो रही है, एक कप चाय बना दे मेरे लिए। जी माँ जी। हाँ बहू, तेरे जीजी और जीजा जी आने वाले हैं, 8-10 दिन वो यहीं रुकेंगे, इसलिए कुछ पैसे लेके तुम मार्केट चले जाओ, कुछ सामान भी ले आना। कुछ खत्म हो तो ला ले, मेरे कहने का मतलब ये है उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हो सके तो जितने दिन तेरी दीदी जी रहे ना, तो छुट्टी ले लेना ऑफिस से, नहीं तो वो लोग भी क्या सोचेंगे कि मैं इनके घर में हूँ और इनके घर की बहू तो नौकरी करने जा रही है। अब कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरे घर का ऑफिस है क्या कि जब चाहे मैं छुट्टी ले लूं? अभी वैसे भी दिवाली पे मैं कितनी छुट्टियों पे थी। आपने बोला घर की सफाई करनी है, पकवान बनाने हैं, सबके लिए बांटने के लिए पकवान बनाए हैं, पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी पे थी। ऐसे ऑफिसों में रोज रोज छुट्टी नहीं मिलती माँ। ऐसा है ना बहू कि तुम मुझे मत पढ़ाया कर ज्यादा, कहीं की कलेक्टर नहीं है तू। सही कह रही है मम्मी जी, मैं कलेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि कलेक्टर होती तो मैं मन मर्जी से छुट्टी ले सकती थी। मैं किसी की प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ और मुझे उसे परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर ऐसे ही मैं बार बार छुट्टी करती रही ना, तो यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब मेरा बॉस मुझे जॉब से ही निकाल देगा। निकाल दे तो निकाल दे, तुझे इस घर की बहू है, उसके फर्ज तो निभाने ही पड़ेंगे। सोच लीजिए माँ जी, मुझे जॉब छोड़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, लेकिन इस घर की ईएमआई कैसे चलेगी और इस घर के खर्चे कैसे चलेंगे, ये आप सोच लीजिएगा। आपके लड़के की इतनी अकेले की कमाई तो है नहीं कि ईएमआई भी चली जाए, घर खर्च भी हो जाए, सबकी शान शौकत भी पूरी हो जाए। अरे कौन सी शान शौकत पूरी करवा रही है बहू तू? एक मोबाइल ला दिया मेरा बेटा, इसीलिए। यही समझ लीजिए माँ जी, आपको इस उम्र में इतना महंगा मोबाइल लेने की क्या जरूरत थी? 15,000 का मोबाइल मैं पिछले 5 सालों से ली हूँ। आप भी तो 15,000 का ला सकती थी, लेकिन आपको तो एप्पल का फोन चाहिए, क्योंकि उसमें दीदी अच्छे से दिखेंगी। हम कमाने वाले हैं, हमारी हिम्मत नहीं हुई एप्पल के फोन लेने की। लेकिन जहाँ आप और आपका ये छोटा बेटा कमाने के नाम पे तो 1 रुपया नहीं, लेकिन फोन तो देखिए एप्पल का चाहिए। बस बहू तू ज्यादा रौब मत झाड़, मैंने अपने बेटे की कमाई से खरीदी है, तेरे कमाई से नहीं। अच्छा,
शायद आपको गलतफहमी होगी माँ जी, उस अकाउंट में मेरे भी पैसे जाते हैं क्योंकि आपके बेटे की कमाई से ईएमआई पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए मेरी पूरी सैलरी उसी अकाउंट में जाती है जिस अकाउंट का एटीएम कार्ड आपका छोटा शहजादा लेके घूम रहा है। क्या हो रहा है भाई? सब लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अच्छा हुआ करण तू आ गया। देख तेरी पत्नी को पैसों का रौब दिखा रही है, बोली ये हमारे पैसों पे तुम लोग फिजूल खर्ची कर रहे हो। अरे तुझे तो पता ही था मेरा मोबाइल फोन खराब चल रहा था, इसलिए मैंने एक अच्छा सा मोबाइल ले लिया, सिर्फ 1 लाख रुपए का। क्या मम्मी, 1 लाख रुपए का फोन? अरे हाँ बेटा, अरे बढ़ती उम्र में आंखें भी तो कमजोर होती हैं। अच्छा मोबाइल होगा तो ही तो तेरी बहन से बात कर पाऊंगी ना वीडियो कॉल पे। और उसी बात पे देख ले बहू कैसे लाल पीली हो रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बिल्कुल सही सुना है आप। अरे इस घर में इकलौती मैं पागल हूँ क्या जो अपने खर्चों पे कंट्रोल करते जा रही हूँ। 15,000 का मोबाइल 5 साल से चला रही हूँ और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पैसे मैं कमाती हूँ, शौक इस घर के लोग पूरे करते हैं। मत भूलो कि इस घर में मेरी भी कमाई आती है। हाँ तुम्हारी कमाई आती है तो तुम भी ये मत भूलो कि इस घर का ईएमआई मेरी कमाई से जाता है। एक तो इस घर को आपने मम्मी के नाम करवा दिया है। मैंने कितना बोला था आपको कि हमारे पैसे जा रहे हैं, हम अपनी मेहनत से ईएमआई दे रहे हैं तो मेरे नाम पे घर करवाइए, लेकिन नहीं। और मैं आपकी माँ के सामने कह रही हूँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, लेकिन आपकी माँ ये घर आपके छोटे भाई को ही देंगी, भले हम लोग मेहनत कर करके ईएमआई भर भर के एक दिन मर ही जाएं। और इसी कारण से माँ जी ने ये घर अपने नाम करवाया है। लेकिन आप तो अपने भाई के मुंह में, माँ के मुंह में अंधे हो चुके हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि अपने भाई का खर्चा, माँ का खर्चा मत उठाइए, लेकिन जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए। और मैं आपको लास्ट बार कह देती हूँ, अगर आपने ऐसे ही करते रहे ना तो मैं 1 रुपया भी देना आपको बंद कर दूंगी। फिर आपको जहाँ से ईएमआई भरना हो वहाँ से भरिए, चाहे बाउंस करवाइए। देखा बेटा, देखा कैसे नौकरी का धौस जमाती है ये। वाह बहू, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मेरे एक मोबाइल फोन के लिए तूने तो घर में बिल्कुल कला ही मचा दी। देखिए माँ जी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन अब अगर जानबूझ के आप समझना ही नहीं चाह रही हैं तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए जी। इस महीने से मैं आपके अकाउंट में पैसे बिल्कुल नहीं डालूंगी। मैं अपना खर्चा और अपनी सेविंग खुद अलग करूंगी। अरे कल को मेरी फैमिली होगी, क्या ऐसे ही हाथ लेके खड़े हो जाएंगे कितने खर्चे होते हैं? आपका क्या है, आप तो बोल दोगे कि नहीं है। और तीसरा, कोई इस घर में कमाने वाला है नहीं जो इस घर के खर्चों को पूरा करेगा। देखिए भाभी, ज्यादा ताव मत दिखाइए। मेरी भी पढ़ाई पूरी होने वाली है और उसके बाद मैं बहुत अच्छी नौकरी करूंगा और उसके बाद आपके जो भी पैसे मैंने लिए हैं ना, सारा ब्याज सहित वापस लौटा दूं। बस बस देवर जी, ज्यादा ऊपर होने की जरूरत नहीं है। जो रंग ढंग है ना आपके पढ़ाई के, बड़ी नौकरी तो छोड़िए, कोई चपरासी की नौकरी तक नहीं देगा। बहू अपनी जबान को लगाम दे जरा। सच हमेशा सबके लिए कड़वा ही होता है और मैं तो सच ही कह रही हूँ, तो कड़वा तो लगना ही है। देख लेंगे देवर जी कौन सा दिन आता है आपका। अरे चुप भी करो, जब देखो बकवास किए जा रही हो, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। ये क्या तरीका है घर में बात करने का? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ और किससे बात कर रही हो? बहुत अच्छे से पता है। जब कोई बात आती है ना तो हर मर्द यही जताता है कि तुम उसके घर में खड़ी हो, उसकी सास है, उसका देवर है और तुमको तमीज से बात करनी है। और जब काम करने की बारी होती है तो ये तो तुम्हारा अपना घर है, अपने घर के लिए कैसे संकोच करना। अरे मैं कंजूसी के चलते पैसे बचाने के चक्कर में खुद के लिए काम वाली बाई नहीं लगा पा रही हूँ और यहाँ आपकी माँ को एप्पल का फोन चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना? अरे बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता होगा। जो मेरे साथ हो रहा है, काम करने के लिए अपना घर और कुछ हक की बात आए तो मेरा घर। दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस कहानी के बारे में आप लोगों की अपनी क्या राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का सभी का खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम आप सभी को।